ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। अष्टाविशो अध्यायम। देवी के साथ रक्त बीज का युद्ध। विभिन्न शक्तियों के साथ भगवान शिव का रणस्थल में आना तथा भगवती का उन्हें दूत बनाकर शुंभ के पास भेजना। भगवान शिव के संदेश से दानवों का क्रूर होकर युद्ध के लिए आना। व्यास जी बोले, हे राजन, तत्पश्चात वे देवी हंसकर मेघ के समान गंभीर वाणी में उस रक्त बीज से यह युक्ति संगत वचन बोली, हे मंद बुद्धि, आप क्यों व्यर्थ प्रलाप कर रहे हो। मैं तो पहले ही दूत के सामने उचित और हिट कर बात कह चुकी हूँ कि यदि तीनों लोकों में कोई भी पुरुष रूप, बल और वैभव से मेरे समान हो तो मैं प्रति रूप से उसका स्मरण कर लूँगी। अब आप शुंभ निशुंभ से कह दो कि मैं पूर्व काल में ऐसी प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ, अतः मेरे साथ युद्ध करो और रण में मुझे जीत कर मेरे साथ विधिवत विवाह कर लो। आप भी शुंभ की आज्ञा से उसका कार्य सिद्ध करने के लिए यहाँ आए हो। अतः यदि चाहो तो मेरे साथ युद्ध करो अथवा अपने स्वामी के साथ पाताल लोक चले जाओ। व्यास जी बोले, देवी की बात सुनकर वह दैत्य क्रोध में भर उठा और बड़े वेग से देवी के सिंह पर भीषण बाण छोड़ने लगा। सर्प सदस्य उन बाणों को देखकर अंबिका ने दक्षतापूर्वक बड़ी फुर्ती के साथ अपने तीखे बाणों से उन्हें आकाश में ही क्षण भर में काट डाला। इसके बाद अंबिका ने कान तक खींच कर धनुष से छोड़े गए तथा पट्टर पर खींचकर तीक्ष्ण बनाए गए उन अन्य बाणों से मान असुर रक्त बीज पर प्रहार किया। भगवती के बाणों से आहत होकर पापी रक्त बीज रथ पर ही मूर्छित हो गया। रक्त बीज के गिर जाने पर बड़ा हाहाकार मच गया। उसके सभी सैनिक चीखने चिल्लाने लगे और हाय हम मारे गए ऐसा कहने लगे। तब अपने सैनिकों का अत्यंत भीषण खंडन सुनकर शुंभ ने भी सभी दैत्यों को शस्त्र से सुसज्जित होने का आदेश दिया। शुंभ बोला कंबोज देश के सभी दानव तथा उनके अतिरिक्त अन्य महाबली वीर, विशेष करके काल के यज्ञ से पराक्रमी योद्धा भी अपनी सेना के साथ निकल पड़े। व्यास जी बोले, इस प्रकार शुंभ के आदेश पर देने पर उनकी सारी शत्रुंगिनी सेना मर्मट होकर देवी के संग्राम स्थल के लिए निकल पड़ी। समर भूमि में आई हुई उन दानवी सेना को देखकर भगवती चंडिका बार भीषण तथा भयदायक घंटा नाद करने लगी। जगदम्बा ने धनुष का टंकार तथा शंख नाद किया। उस नाद के होते ही भगवती काली भी अपना मुख फैलाकर घोर ध्वनि करने लगी। उस भयंकर शब्द को सुनकर भगवती का वाहन बलशाली सिंह भी अद्भुत भय उत्पन्न करता हुआ बड़े जोर का गर्जन करने लगा। वह निनाद सुनकर सभी दैत्य क्रोध के मारे बौखला उठे और वे महाबली दैत्य देवी पर अस्त्र छोड़ने लगे। उसे भयानक तथा रोमांचकारी महासंग्राम को बर्मा आदि देवताओं की विभिन्न शक्तियां भी चंडिका के पांव से पहुंच गई। जिस देवी का जैसा स्वरूप भूषण तथा वाहन था, ठीक उसी प्रकार के रूप भूषण तथा वाहन से युक्त होकर सभी देवियां रण क्षेत्र में पहुंची थी। ब्रह्मा जी की शक्ति जो ब्राह्मणों जो बलमानी नाम से प्रख्यात है, हाथ में अक्षसूत्र तथा कमंडलों धारण करके हंस पर आरूढ़ हो वहां आई। भगवान विष्णु की शक्ति वैष्णवी गरुड़ पर सवार होकर रणभूमि में आई। वे पीताम्बर से विभूषित थे तथा उन्होंने हाथों में शंकर चक्र गदा पंच धारण कर रखा था। शंकर की शक्ति भगवती शिवा बैल पर सवार होकर हाथ में उत्तम त्रिशूल लिए, मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करके तथा सर्पों के कंगन पहने वहां उपस्थित हुई। भगवान कार्तिकेय के सम्मान ही रूप धारण करके सुंदर मुख वाली भगवती को हमारी युद्ध की इच्छा से हाथ में शक्ति धारण करके मयूर पर आरूढ़ होकर आई। सुंदर मुख वाली इंद्राणी अति से उज्ज्वल हाथी पर सवार होकर हाथी में वज्र लिए उग्र क्रोध से आविष्ट हो समर भूमि में पहुंची। इसी प्रकार शुक्र का रूप धारण करके एक विशाल प्रेत पर सवार होकर भगवती बाराई नरसिंह के समान रूप धारण करके भगवती नाथ सिंह और यमराज के ही समान रूप वाली भयदायिनी शक्ति भगवती याम्बिया हाथ में दंड धारण किए तथा महिष पर आरूढ़ होकर मधुर मुस्कुराती
मुस्कुराते हुई संग्राम में आई। उसी प्रकार वरुणी शक्ति वारुणी तथा कुबेर की मंडोर शक्ति कौबेरी भी समर भूमि में पहुंच गई। इसी तरह अन्य देवताओं की शक्तियां भी उन्हीं देवों का रूप धारण कर अपनी अपनी सेनाओं के साथ रणभूमि में उपस्थित हुई। उन शक्तियों का वहां उपस्थित देखकर भगवती अंबिका बहुत हर्षित हुई। इससे देवता निश्चित तथा प्रसन्न हो गए और दैत्य भयभीत हो उठे। लोक कल्याणकारी शिवजी भी उन शक्तियों के साथ वहाँ संग्राम में भगवती चंडिका के पास आकर उनसे कहने लगे देवताओं की कार्यसिद्धि के लिए आप शुंभ निशुंभ तथा अन्य जो भी दानव उपस्थित हैं उन सबका वध कर दीजिए। साथ ही सारी असुर सेना का संहार करके और इस संसार को भय मुक्त करके ये समस्त शक्तियाँ अपने अपने स्थानों को चली जाए। आप ये कार्य संपन्न करें जिससे देवता यज्ञ भाग पाने लगे। ब्राह्मण निर्भय होकर यज्ञ आदि कार्य स्थानों को चले जाए। आप ये कार्य संपन्न करें। देवता यज्ञ भाग पाने लगे। ब्राह्मण निर्भय होकर यज्ञ आदि करने में तत्पर हो जाए। सभी स्थावर जंगम प्राणी संतुष्ट हो जाए। सब प्रकार के उपद्रव और अकाल आदि आपदाएं समाप्त हो जाए। मेघ समय पर वृष्टि करे और कृषि लोगों के लिए अधिक फलदायिनी हो। व्यासी बोले, लोक का कल्याण करने वाले देवेश्वर शिव के ऐसा कहने पर भगवती चंडिका के शरीर से एक अद्भुत शक्ति प्रकट हुई। वह शक्ति अत्यंत भयंकर तथा प्रसन्न थी। वह सैकड़ों सियारियों के समवेत स्वर के समान ध्वनि कर रही थी और उसका रूप बहुत भयानक था। वह मन मुस्कान युक्त मुखमंडल वाली उस शक्ति ने पंचमुख शिवजी से कहा, हे दे आप दैत्यराज शुंभ के पास शीघ्र चाहिए। हे काम रिपु, इस समय आप मेरे दूत का काम कीजिए। हे शंकर, काम पीड़ित शुंभ तथा मंडोदमत निशुंभ से मेरे शब्दों में कह दीजिए। आप सब तत्काल स्वर्ग त्याग कर पाताल लोक चले जाओ, जिससे देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में प्रविष्ट हो सके और इंद्र को स्वर्ग लोक तथा अपना उत्तम इंद्रासन पुण्य प्राप्त हो जाए। साथ ही सभी देवताओं को उनके यज्ञ पाक पुण्य मिलने लगे। यदि जीवित रहने की आप लोगों की बलवती इच्छा हो तो आप लोग बहुत शीघ्र पाताल लोक चले जाओ, जहाँ दानव लोग रहते हैं, अथवा अपने बल का आश्रय लेकर यदि आप सब युद्ध की इच्छा रखते हो तो मरने के लिए आ जाओ, जिससे मेरी सियारी ने आप लोगों के कच्चे मांस से तृप्त हो जाए। व्यासी बोले, चंडिका का यह वचन सुनकर शिव अपनी सभा में बैठे हुए दैत्यराज शुंभ के पास शीघ्र जाकर उनसे कहने लगे। शिवजी बोले, हे राजन, मैं त्रिपुरासुर का संहार करने वाला महादेव हूँ। अंबिका का दूत बनकर मैं इस समय आपका संपूर्ण हित करने के लिए यहाँ आपके पास आया हूँ। देवी ने कहलाया है कि आप लोग स्वर्ग तथा भूलोक त्याग कर शीघ्र पाताल लोक चले जाओ, जहाँ प्रहलाद तथा बलवानों में श्रेष्ठ राजा बलि रहते हैं। अथवा यदि मरने की इच्छा हो तो तुरंत सामने आ जाओ। मैं आप सबको संग्राम में शीघ्र ही मार डालूंगी। आप लोगों के कल्याण के लिए महारानी अंबिका ने ऐसा कहा है। व्यासी बोले, भगवती का यह अमृत तुल्य कल्याणकारी संदेश उन प्रधान दैत्यों को सुनाकर शूलधारी भगवान शंकर लौट आए। भगवती अंबिका ने शिवजी को दूत बनाकर दानवों के पास भेजा था। अर्थ में संपूर्ण त्रिलोकी में श्री दूती इस नाम से विख्यात हुई। शंकर जी के मुख से कहे गए भगवती के इस दुष्कर संदेश को सुनते ही वे दैत्य भी कवच धारण करके तथा हाथों में शस्त्र लेकर शीघ्र युद्ध के लिए निकल पड़े। वे दानव बड़े वेग से रणभूमि में चंडिका के
आकर कानों तक खींचे गए तथा तथा पत्थर पर चांद चले टेके बाणों से प्रहार करने लगे। भगवती काली का त्रिशूल गदा और शक्ति से दानवों को विलीन करते हुए और उनका भक्षण करते हुए युद्ध में विचरने लगी। भगवती ब्राह्मण युद्ध भूमि में अपने कमंडलों के जल के प्रक्षेप पत्रा से उन महाबली दानवों को प्राण शून्य कर देती थी। वर्ष भर विराजमान भगवती माहेश्वरी अपने त्रिशूल से रण में दानवों पर बड़े वेग से प्रहार करती थी और उन्हें मारकर धराशायी कर देती थी। भगवती वैष्णवी गदा तथा चक्र के प्रहार से दानवों को निष्प्राण तथा सिर विंग कर डालती थी। इंद्र की शक्ति देवी एंडे एरावत हाथी की चूर्ण की सोच से पीड़ित बड़े बड़े दैत्यों को अपने वजह के प्राण से भूतल पर गिरा देती थी। देवी वाराई कुपित होकर अपने टून तथा भयंकर दादों के प्राण से सैकड़ों दैत्य और दानवों को मार डालती थी। देवी नाग सिंह ही अपने तीक्ष्ण नखों से बड़े बड़े दैत्यों को फाड़ कर खाती हुई रणभूमि में विचर रही थी तथा बार बार गर्जना कर रही थी। शिव दूती अपने अट्टहास से सही दैत्यों को धराशायी कर देती थी और सामुंडा तथा कालिका बड़ी शीघ्रता से उन्हें खाने लगती थी। मयूर पर विराजमान भगवती कौमारी देवताओं के कल्याण के लिए कानों तक खींचे गए तथा पत्थर पर शान से तीक्ष्ण बाणों से शत्रुओं का संहार करने लगी। भगवती वारुणी सम्राट कर में दैत्यों को अपने पांच में बांध कर उन्हें अचेत करके एक के ऊपर एक क्रम से गिरा देती थी और वे निष्प्राण हो जाते थे। इस प्रकार उन माता शक्तियों के प्रयास से दानवों की वह ओजस्विनी तथा पराक्रमी सेना युद्ध भूमि में टस नस होकर भाग खड़ी हुई। उस सेना रूपी समुद्र में बड़े जोर से रोने चिल्लाने की ध्वनि होने लगी। देवी के गणों के ऊपर देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे। दानवों की भयंकर चित्कार तथा देवताओं की जय ध्वनि सुनकर रक्तबीज बहुत कुपित हुआ। उस समय दैत्यों को पलायन देखकर तथा देवताओं को गरजते हुए देखकर वह मां बलि तथा तेजस्वी दैत्य रक्तबीज युद्ध भूमि में स्वयं आ डटा। वह आयुधों से सुसज्जित होकर रथ पर सवार था और प्रत्यंचा की अद्भुत टंकार करता हुआ क्रोध के मारे आंख लाल किए युद्ध के लिए देवी के सम्मुख आ गया। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश शास्त्रायां सहितायां पंचम स्कंदे रक्तबीजेन देव्या युद्धवर्णनं नमस्ता विश्वोऽध्यायम्। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।